नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में पहुंच गए हैं। और आज का हमारा मुद्दा है इंडिया वर्सेस नेपाल। जैसा कि नेपाल के प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के साथ संबंध खराब पे खराब करते जा रहे हैं और जो हमारा नेपाल और इंडिया का भाईचारा था उसे खराब करने पर तुले हैं, तो आज हमने सोचा कि चलिए नेपालियों से ही पूछते हैं और इंडिया से ही पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। क्या वहाँ के नेपाली निवासी हैं और भारत में बहुत समय से रह रहे हैं, उनका क्या व्यू है इस मुद्दे पर जो ये फूट पड़ा रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान की बातों में आके जो नेपाल कदम उठा रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री एक पे एक बयान दिए जा रहे हैं और इंडिया के कई जो उत्तराखंड की जगह हैं उनको अपने नक्शे पे बता रहे हैं, तो ये गलत काम कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया का नेपाल हमेशा छोटा भाई रहा है। हमने नेपाल के लोगों के ऊपर, नेपाल के निवासियों के ऊपर इंडिया आने पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो यहाँ के स्थानीय नागरिकों की तरह रहते हैं, सभी सुविधाएं मिलती हैं उनको और हर एक कानूनी हक है उनका। तो चलिए लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं और क्या नेपाली निवासी जो हैं नेपाल से, उनकी क्या राय है इस बारे में। और मेरा नाम उदयराम जोशी है। उदयराम जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना समय हो गया इंडिया में। मेरे को तो बहुत हो गया। एक अकाउंट से यहाँ नहान में, हिमाचल में। कितने साल हो गए। एक अकाउंट से 25 साल हो गया। 1991 से यहीं पर हैं ये हिमाचल में। और सर कैसा व्यवहार रहता है। व्यवहार ठीक है। हिंदुस्तानी अपना खूब प्यार का भाई है। हम हिंदुस्तान से बहुत खुश है। और जो नेपाल के हमारा मुख्यमंत्री हो, उसने भी नेपाल के साथ लड़ाई करने का ठीक नहीं लगता। मिलाप करो, हम भाई है। हमने आपको हमेशा प्यार से रखा है और अपने प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में दूरी बनाना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रार्थना करना चाहेंगे। उनको तो हम कह रहे हैं कि भाई तुम दोनों भाई है, भाई एक होके खाओ। हमारे को भी सुख दो, जो जो हमारे को भला होता है वो हमारे को काम दो। हम मजदूरी आदमी है, मजदूरी करके खाएं। तो आप तो लड़ के जाओगे और हम गरीब आदमी कहाँ जाके खाना। बस हमारा प्रश्न तो यही है। जोशी जी का कहना था कि अपना भाईचारा खराब ना करें और ये नेपाल के प्रधानमंत्री से अपने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल के संबंध वैसे ही रहने चाहिए। नेपाल हमारा छोटा भाई है और जोशी जी यहाँ कई सालों से रह रहे हैं और बहुत खुश हैं। मेरा नाम रंग बहादुर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ के रहने वाले हो, भारत में कितना समय हो गया और कैसा व्यवहार है हम भारतीयों का आप लोगों के लिए। हम नेपाल का रहने वाला है जी। ये कजोड़ में बस स्टैंड था, बस स्टैंड के पिलर डाला था, उस टाइम आया हुआ था हम नाहन में। उससे से यहीं हूँ। ऐसे मजदूरी काम करता हूँ, अभी तक मजदूरी करता हूँ। तो अभी तक हमारे को तो ठीक है जी, ठीक लगा। अभी आपके साथ किसी ने बदतमीजी की हो, गाली गलौज की हो हिंदुस्तानी ने। अभी तक तो कोई है नहीं। अब यहाँ से बाद में क्या होगा, अभी तक कोई बदतमीजी नहीं है। तो आप अपने प्रधानमंत्री जी को, नेपाल के प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि भारत और नेपाल में अब दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने नेपाल के प्रधानमंत्री को। हम तो जी देखो जी, मैं तो कभी 2 महीना नेपाल में बैठा और 9 महीना भारत में बैठा हूँ। देखो इस तरह आते जाते तो थे। अगर मैं यहीं रुका हूँ, यहीं बैठा हूँ। अभी तक कोई राशन कार्ड भी नहीं है इसमें और कोई पढ़ता भी कोई। प्रधानमंत्री का भाईचारा रखते हैं इंडिया में। हम क्या बोलते हैं, ये इंडिया के तो हम खुश हो गए। देवेंद्र। सर आपका। मेरा उत्तम बिष्ट। मेरा खड़क थापा। सर आप लोगों से पूछना चाहेंगे, आप सभी नेपाल के निवासी हैं। नेपाल के सर। सर जानना चाहेंगे हम हिंदुस्तानियों का व्यवहार कैसा है आप लोगों के साथ। हिंदुस्तान की व्यवहार ठीक है जी। हम भी हिंदू का है ना, हिंदुस्तान के हम भी है ना। और हम रोजगारी के सिलसिला में इंडिया में है जो है अभी तक का हिंदुस्तान के रिश्ता, हम रोटी बेटी का रिश्ता है जो है। हम जो रिश्ता यही होना चाहिए, पिछले तक भी ऐसे होना चाहिए है ना। अभी हम रोजगारी के सिलसिला में, काम करने के सिलसिला में यहाँ आए जो, और ये रिश्ता यही होना चाहिए पिछले। खड़क थापा जी आपसे जानना चाहेंगे हम हिंदुस्तानियों का व्यवहार कैसा रहा आपके साथ स्टार्टिंग से। अभी तक ठीक है सर, स्टार्टिंग से भी ठीक है, अभी तक ठीक है, पिछले तक भी ऐसे होने चाहिए। खड़क थापा जी, जैसे आपको पता है आपके देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ, भारत के साथ संबंध खराब करने लग रहे हैं अब और भाईचारा तोड़ने की कगार पर है, उनसे क्या प्रार्थना करना चाहते हो अपने प्रधानमंत्री से। उनको सर कोई ये जो चाइना और पाकिस्तान ये जो लड़ा बढ़ा रहे हैं ना, उनके मामला में ये नहीं होना चाहिए। जो आके से कैसे रिश्ता रह रहे मोदी से,
वही रिश्ता पिछले तक पे होना चाहिए जो है ना। अब हिंदुस्तान में कितना नेपाली लोग हैं, उनके व्यवहार कैसे रहे, कैसे काम कर रहे, क्या कर रहे हैं, ये रोटी बेटी का रिश्ता कैसे रहे, ये उनने जाना पहले पहले बढ़िया था। हाँ जी, पहले ठीक था और आप खुश हो, हिंदुस्तान में खुश हो? ना, ठीक, खुश है इससे तो। जैसे आपके प्रधानमंत्री इंडिया और नेपाल के बीच में अब दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी। तो आप क्या प्रार्थना करना चाहोगे अपने प्रधानमंत्री? हम दूरी बनाना नहीं चाहते, दूरी क्या चाहते हो आप, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? मिलाप करने का चाहते थे हम मिलाप होना चाहिए। हम यहाँ से रोटी खा रहे हैं, यहाँ से हम इसका विरोध करके क्या फायदा है। कितना साल हो गया आपको इंडिया में? यहाँ हो गया 20-25 साल हो गया मेरे को। और आप खुश हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ से खुश है। हम यहाँ से रोटी खा रहे हैं, यहाँ से क्यों नाराज क्यों होना? नाराज होने का कोई बात नहीं है। उनने तो हम मेरे को पाला नहीं, हम यहाँ से रोटी खा रहे हैं, सारा कुछ है। हम यहाँ की, क्योंकि यहाँ की प्रार्थना कर रहे हैं। हम नान जिसने रोटी दिया वही मेरा बाप होता है, इससे ना। कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल के। कितना समय हो गया इंडिया में? 12 महीना हो रहा है। हमारे हिंदुस्तानियों का व्यवहार कैसा रहा आपके साथ? ठीक है जी, अब हम ठीक करना चाहते हैं। ऐसे भारत और नेपाल में भाई बंदी एक ही है, यही चाहते हैं। क्या आपने प्रधानमंत्री से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? ये अच्छा नहीं हुआ। कितना समय हो गया इंडिया में? मेरे को हो गया 20 साल। हिंदुस्तानियों का व्यवहार कैसा रहा आपके साथ? ये है बढ़िया है। आप खुश हो यहाँ पे? हाँ, खुश। आपके प्रधानमंत्री भारत के साथ अब रिश्ते खराब करने लगे हैं और हमारे भाईचारे के बीच में दूरियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री जी से अपने क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? सबसे मिलना चाहिए। नेपाल का हिंदुस्तान का बराबर है, भाई से। और मेरा उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह जी, कितना समय हो गया आपको हिंदुस्तान में? मैं तो सारा जिंदगी यहीं हो गया जी। हाँ, बताओ कैसा लगता है, कैसे लोग हैं? और मैं तो यहाँ कुल्लू मनाली संसार रहा जी। मैं तो यहाँ बहुत, यहाँ के लोग कैसे हैं, लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग अच्छी है जी, बस। आपके साथ प्यार से रहते हैं? हाँ, हम राजेश वर्मा। राजेश जी, जैसा आपको पता है कि भारत और नेपाल के मध्य काफ़ी समय से भाईचारा है और अच्छे संबंध हैं। नेपाल को हमेशा भारत ने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है, कोई पाबंदियां नहीं रखी है नेपाल के नागरिकों की। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल नेपाल के प्रधानमंत्री भाईचारे में हमारे दूरियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या व्यू है आपका इस पर? पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। नेपाल को सिर्फ और सिर्फ हम छोटे भाई की तरह नहीं मानते, बट हम उसको एक अर्थव्यवस्था का एक भागीदार भी मानते हैं। क्योंकि नाहन की, मैं अपने शहर की बात करूंगा, नाहन के अंदर जो हमारे कुली हैं वो सभी के सभी नेपाली हैं। इसी तरह से देश के अन्य शहरों में भी कुक, कुली या छोटे काम करने वाले लोग नेपाली हैं। और इससे बड़ी बात, हमारे देश ने नेपालियों को एक अलग से एक फोर्स दी हुई है, गोरखा बटालियन, जिसमें नेपालियों को आप फोर्स में रख सकते हैं। इवन हमारी फोर्स नेपाल में जाती है, नेपाल के लोग हमारे यहाँ पे आके इसके अंदर ज्वाइन भी करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान ने उनको एक बेनिफिट दिया हुआ है, ये छोटे भाई के लिए नाते उसको दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, वो अर्थव्यवस्था का भी एक हिस्सा है हमारे, सिर्फ छोटा भाई नहीं है। बट जो आज की डेट में नेपाल के प्रधानमंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जो संप्रदाय को उलझाना है, या कास्टिज्म पे उलझाना है, या सोच पे उलझाना है, या राजनीति पे उलझाना है, वो इतना ही है। वो सिर्फ अपनी ही सोच रहे हैं, वो देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। नेपाल में उनका विरोध हो रहा है, हिंदुस्तान में उनका विरोध हो रहा है, उनकी अपनी पार्टी उनका विरोध कर रही है, ना कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका खामियाजा उनके लिए क्या होगा। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और चाइना का भी इसमें कुछ हाथ है? नेपाल, सिर्फ नेपाल नहीं आ रहा, मैं बोलूँगा उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मैंने पूरे नेपाल को मैं इस बात में नहीं लेना चाहूँगा कि चाइना के इन्फ्लुएंस में या पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रधानमंत्री ही वो ले रहे हैं इस चीज़ को इनिशिएटिव, कि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत मैप उठा रहे हैं, वो इंटरनेशनली एक मुद्दा बना रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने कभी किसी चीज़ को इग्नोर किया हो, उनकी बात को जब भी उन्होंने कोई डिमांड की है, उन्होंने हमेशा फुलफिल किया, उनके आगे बढ़कर उनका सहायता की है। अगर वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो इसमें चाइना का और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मोटिव है, जो कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा के से रिलेटेड मैं मान सकता हूँ। क्योंकि जो उनकी विचारधारा है आज की डेट में, जो सरकार है आज की डेट में नेपाल में, वो एक माओवादियों की सरकार है। मैं स्पेशली कहूँगा, बिल्कुल इस बात को नहीं दरकिनार कर सकते हम, कि वहाँ पे तख्ता पलट के बाद जो सरकार आई है वो एक कम्युनिस्ट सरकार आई है। और जो कम्युनिस्ट सरकार अभी हिंदुस्तान में सिर्फ बांग्लादेश के क्या नाम, वेस्ट बंगाल में थी, कलकत्ता में, वहाँ पे भी खत्म हो चुका है। सिर्फ कलकत्ता में आज की डेट में उनकी सरकार है, जो एक
इन्होंने माहौल बनाया है आज कम्युनिस्टों ने, पूरे वर्ल्ड के अंदर खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ रूस खत्म हो चुका है, सिर्फ चाइना में और नेपाल में आज की डेट में इनकी सरकारें हैं। और ये हिंदुस्तान के ऊपर जिस तरह से दबाव बनाना चाह रहे हैं वो एक सोची समझी राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग के ऊपर एक बर्डन लेकर चले हैं कि हम ऐसा करेंगे, बट होना कुछ नहीं है उनसे। नाहन की बहुत फेमस मोमोज की शॉप, जो नाहन का बच्चा बच्चा इस शॉप के बारे में जानता है, और यहाँ के मोमोज बहुत लजीज और स्वादिष्ट होते हैं। और सर का शुभ नाम? अजय ठाकुर है। अजय ठाकुर जी हैं, ये नेपाल के रहने वाले हैं और इनको बहुत समय हो गया यहाँ पर दुकान करते हुए। चलिए इनसे जानते हैं कि भारतीयों का इनके साथ व्यवहार कैसा है और कितने खुश हैं ये, और अपने प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। हम लोगों को यहाँ पर, वैसे तो मेरे दादा वेरे आए थे यहाँ पर नेपाल से, लगभग ये समझ लीजिए कि मेरे फादर वे भी यहीं पैदा हुए, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, तो अच्छी तरह से समझते हैं यहाँ का कैसा है हम लोगों के साथ। यहाँ पर हमें कोई किसी भी तरह की वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हर तरह से सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। बाकी आरक्षण वेरे में भी है हमारा, ओबीसी वेरे का कैटेगरी, आर्मी का भी कोटा है, आर्मी का कोटा है, काफ़ी सारे ऑप्शंस खुले हैं वैसे हमारे लिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छा है हमारा यहाँ पर। बाकी जो आजकल कंट्रोवर्सी चली हुई है इंडिया और नेपाल की, और हम उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री को यही कहना चाहेंगे कि चाइना की या दूसरे पाकिस्तान की किसी भी देश की कंट्री की बातों में आकर इंडिया से जो है अपना रिश्ता ख़राब ना करें। चाइना ने पहले ही कितनी कंट्रियाँ पर, तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया, कितने कंट्रियाँ खा जाता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा, वो सभी दुनिया जानती है ना। तो उसके चक्कर में हमारे इंडिया से जो है नेपाल का रिश्ता ख़राब करना गलत है ना। और नंबर 2, बाकी जो कुछ भी नेपाल का तेल पानी राशन वगैरह जो भी जाता है वो सब यहीं से ही जाता है। अब हमें पता है, हमारे कुछ रिलेटिव्स नेपाल में रहते हैं, हमें पता है वहाँ की महंगाई वगैरह किस तरह से बढ़ जाती है जब यहाँ से बंद कर देते हैं, तो क्यों, क्या फ़ायदा ऐसा करके, है ना। और बाकी कुछ मैंने देखा नेपाल के कुछ लड़के वगैरह बन के वीडियोज़ बनाते हैं ऐसे कि भाई वहाँ से जो है इधर मार देंगे, इंडिया में भाई लड़कों को हमारे यहाँ से जाएंगे तो उनको मार देंगे। वो उन सब के लिए भी ये बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उन्हें हमें मारना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया देश की तरफ से जो है हम लोग यहीं पर पैदा हुए हैं, बेशक गोरखे हैं हम, पर अब नेपाली नहीं है, हम सबसे पहले एक इंडियन है। और यहाँ पर कुछ भी करने से पहले उन्हें हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हम अपनी कंट्री के लिए सबसे पहले खड़े हैं, है ना। और किसी भी उसमें जो है हम कोई भी जो है किसी भी तरह का जो है नेपाल की तरफ से जो भी उसकी स्ट्रेटजी रहती है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। और सबसे पहले वीडियोस बनाना बंद कीजिए नेपाल के। वो बोलते हैं कि हम गोरखे हैं, गोरखे हम भी गोरखे ही हैं, है ना। जितना उनके अंदर खून में होगा उतना ही हमारे अंदर भी उतनी ही गर्मी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी मिलजुल के रहें, है ना। जिस तरह हम लोग यहाँ पर इंडिया में रहते हैं मिलजुल कर, उसी तरह जो इंडियंस नेपाल में हैं उन्हें भी मिलजुल कर वैसे ही रहना चाहिए, है ना। और उनके लिए भी वैसे ही सोचना चाहिए नेपाल को जैसे इंडिया हमारे बारे में यहाँ पर सोचता है। बहुत अच्छे विचार ठाकुर भाई के। इससे आपको पता ही लग गया होगा कि नेपाली और हिंदुस्तानी भाइयों में कितना भाईचारा है। एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, और एक दूसरे की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भारत और नेपाल के जो आपस में रिश्ते हैं वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो एक किस्म से विदेश आया था है, पर उस विदेशी देश होने के कारण भी यहाँ पे कोई वीज़ा लागू नहीं होता, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे भी वहाँ पे जाके आ सकते हैं, जस्ट एक फॉर्मेलिटी, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं उस तरह से। तो भारत और नेपाल के शुरू से ही बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। और जैसे कि आजकल उनके जो प्रधानमंत्री है वो दूसरे विदेशों के जैसे चाइना या पाकिस्तान के बहकावे में आकर हमारे जो संबंध हैं, बहुत समय से अच्छे संबंध हैं, उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मेरे हिसाब से वो नेपाल के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और नेपाल को पूरी तरह से विदित होना चाहिए कि नेपाल की भारत ने हर लिहाज से मदद की है और वो आपस में एक दूसरे के दोस्त की तरह ही हैं, छोटे भाई की तरह है। नेपाल के बहुत सारे जो व्यक्ति हैं नेपाली जो हैं हमारे भारत में, लगभग पूरे भारत में हर तरह से अपनी सर्विस, अपनी सेवाएं देते हैं।
और यहाँ से बहुत अच्छा जो भी है वो पैसा यहाँ से व्यवहार भी उनका अच्छा है, और यहाँ के हमारे लोग भी जो है उनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ बात करते हैं, जैसे दाजू बोलते हैं, दाजू मतलब भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई जो भी है, तो हम लोग वैसे कोशिश करते हैं। तो मेरा एक यही संदेश है माननीय प्रधानमंत्री नेपाल से कि वो इस तरह के बहकावे में आके जो हमारे अच्छे रिश्ते हैं उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चाइना है वो अपने भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता रहता है, और उसका एक बड़ा षड्यंत्र है कि नेपाल को इंडिया से अलग करा जाए। जबकि इंडिया में आज के समय भी 47,000 के आसपास पेंशनर हमारे नेपाल में जो आर्मी की सेवा दे चुके हैं, और इतने ही आदमी हमारे अभी अपनी इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं, और नेपाल के हमारे साथ बहुत मधुर संबंध है, और हम नहीं चाहते कि उस संबंध को कभी खराब हो जाए, करा जाए। और चाइना को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक निष्पक्ष देश है, और जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, और हम नहीं चाहेंगे कभी कि नेपाल और भारत का कोई संबंध बिगड़े। प्रसाद हमारा। दाजू आपका? विनोद नमाला। दाजू आपसे पूछना चाहूँगा, सच्चे दिल से बताना, हम हिंदुस्तानी भाइयों का आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहा है हमेशा से? यहाँ तो रोज अच्छे रहे, बढ़िया, जो भी काम करते हम बढ़िया से बुलाते, बड़े से करते, सारे हम हिंदुस्तान में जीवन भर रहे। ये तो नेपाल से भी हम तो यहीं अभी यहाँ बैठे। कितना समय हो गया आपको हमारे हिंदुस्तान में? तो हो गए मुझे तो 20-22 साल हो गया। और आपको यहाँ के लोग कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया है, यहाँ के सारे बढ़िया बोलते हैं। कभी दाजू आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने कभी बदतमीजी करी हो, गाली गलौज की हो? ना जी ना, ये कभी हुई नहीं। हम तो भाई तरह रहा इधर। मेरे को 35 साल हो गया साहब। आपको 35 साल हो गए हैं, तो मतलब आप लोगों को हम भाइयों की तरह रखते हैं हिंदुस्तानी। और क्या कहना चाहते हो आप हिंदुस्तानी भाइयों के बारे में? हम तो हिंदू ही, खास हिंदू ही है, हिंदू भाई है, हम भाई भाई है। आप अपने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या कहना चाहते हैं जो इंडिया के साथ अपने रिश्ते खराब करने पर तुले हैं और हर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और हमारा भाईचारा खराब करने की सोच रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? ये तो हम चाहिए ही नहीं था भाई साहब, हमको बढ़िया यहीं हिंदुस्तान लागे। हम पहले से रहा आला है, यहाँ बढ़िया है, बढ़िया तरीके से अपने घर दर में बैठे जैसे लगे। क्या रिक्वेस्ट, क्या प्रार्थना करना चाहते हैं अपने? हम इंडिया के जैसे रोटी रोजी हम यहाँ से जी रहा, अब प्रधानमंत्री उतर नेपाल के है, जैसे हम तो इंडिया के से बच रहा अभी तक। दूसरे क्या है, दोनों देश का रिश्ता अच्छा होना चाहिए। जैसे अब ये तो क्या है, पहले आज के नहीं है, बहुत साल पुराना रिश्ता है। ये समझौता भी है 1990 से पहले का। नेपाल भारत के रिश्ता बहुत बड़ा है। अब आज के नहीं, जैसे राम जन्म के पहले के जो सीता जन्मी थी उस टाइम के रिश्ता पहले के है। अब जैसे मोदी और के भी आने से ऐसे रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहिए देश का। ये थे हमारे नेपाली भाई, और हमारे भारत ने हमेशा नेपाल को छोटे भाई की तरह समझा है, कभी नेपाल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो ये एक हमारा प्यारा सा संदेश था नेपाली भाइयों का हमारा नेपाल के प्रधानमंत्री जी के लिए। कृपया हमारा भाईचारा खराब मत कीजिए और नेपाल और भारत के संबंध वैसे ही रखिए जैसे आज से कई सालों पहले थे। और ये लोग बहुत खुश हैं इंडिया में, हम बहुत प्यार करते हैं इन सब